अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है सिंधी का जो है पेपर पैटर्न समझेंगे। सिंधी के पेपर में तीन हिस्से होते हैं, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ जो होता है वो एमसीक्यूज़ पर बेस करता है, जिसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। हिस्सा बे जो है वो होता है मुख्तसर सवालात पर बेस करता है, और ये हिस्सा होता है 34 नंबर का। हिस्सा जीम जो होता है वो होता है तफसीली सवालात पर मुश्तमिल होता है, और वो होता है 26 नंबर का होता है। इस तरह कुल मिलाकर सिंधी का पेपर जो है वो 75 का हमारे पास आता है। उसके अलावा हिस्सा बे में जो है पहला सवाल आता है सवालात के जवाबात का, जिसमें हमारे पास टोटल 10 सवाल आते हैं, और 10 में से किसी भी 6 के हमें जवाब लिखने होते हैं। और याद रखिएगा, इस 10 में से ज़्यादातर जो सवालात हैं वो चैप्टर में से आते हैं। 2 से 3 सवालात जो हैं ज़्यादातर जो है वो नज़मों में से आते हैं। तो ये हर सवाल होता है 2 नंबर का। ये सवाल जो है वो 12 नंबर का होता है। दूसरा सवाल जो हिस्सा बे का होता है ये है लफ्ज़ंजा जुमला। कोई भी 8 जुमले आते हैं, 8 लफ्ज़ आते हैं, उनमें से किसी भी 4 के सिंधी में जुमले बनाने होते हैं, और ये सवाल हमारे पास होता है 4 नंबर का। यानी हर जो जुमला होता है वो 1 नंबर का होता है। उसके बाद अगला सवाल जो होता है हमारे पास आता है, एग्ज़ाम में आता है, वो आता है लफ्ज़ंजा ज़िद, वर्ड अपोजिट। ये टोटल हमारे पास 8 आते हैं। 8 में से किसी भी 4 के ज़िद यानी अपोजिट लिखने होते हैं। इसमें भी हाफ चॉइस है और जुमलों में भी हाफ चॉइस मिलती है। उसके बाद इस सवाल का जो बे है वो आता है वाहिद और जमा बनाएं। कोई भी हमारे पास 6 वाहिद जमा आते हैं, उसमें से किसी भी 3 के वाहिद या जमा हमें बनाने होते हैं। या ये सवाल जो है वो 3 नंबर का होता है, और इसमें भी हाफ चॉइस में मिलती है। अगला जो है इसी सवाल का हिस्सा हिस्सा जी में, वो है मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस जो है वो भी हमारे पास 6 आते हैं, और 6 में से किसी भी 3 के मुज़क्कर या मोनस लिखने होते हैं। इस सवाल में भी हाफ चॉइस है। उसके बाद अगला जो दाल है इस सवाल का, वो तारीफ़ें हैं। कोई भी 4 तारीफ़ें हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। 4 में से किसी 2 को हमने डिफ़ाइन करना होता है विथ एग्ज़ाम्पल के साथ, और हर डेफिनेशन जो होती है वो 2 नंबर की होती है। इस तरह ये सवाल जो है वो 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है। लास्ट सवाल सेक्शन बी का, वो है इस्तिलाह, मुहावरे, ईडियम्स। कोई भी 8 मुहावरे आते हैं, और याद रखिएगा हमारी बुक में भी तकरीबन 15 से 20 के दरमियान टोटल मुहावरे हैं। उन्हीं में से 8 आते हैं, और 8 में से किसी भी 4 के सिंधी में। हिस्सा बे का लास्ट सवाल है जो है वो है इस्तिलाह का। इस्तिलाह जो है वो हमारे पास टोटल 8 आते हैं। 8 में से किसी भी 4 की इस्तिलाह लिखें, या फिर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर समझकर और उसके नीचे दिए गए 4 सवालात के जवाबात आपको तहरीर करने होंगे। ये सवाल भी 4 नंबर का है, और इन दोनों में चॉइस है। उसके बाद हिस्सो जीम तफसीली सवालात पर मुश्तमिल है ये हिस्सा, और ये 26 नंबर का है। 26 नंबर में से सबसे पहला सवाल आता है मजमून का। कोई भी 3 जो है वो टॉपिक आएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर, एक उन्वान पर आप मजमून लिखेंगे। ये सवाल 5 नंबर का है। उसके बाद दरख्वास्त लिखें या ख़त, इन दोनों में चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है दरख्वास्त लिखें या आप ख़त लिखें, आपकी चॉइस है। ये सवाल भी हमारे पास 5 नंबर का आता है, दरख्वास्त लिखें या ख़त, इन दोनों में याद रखिएगा चॉइस होती है। उसके बाद अगला सवाल जो आता है वो आता है तशरीहात का। 4 अशार आते हैं, उन 4 में से किसी 2 अशार की तशरीह करें विद हवाले के साथ, या फिर एक बंद आता है, आपकी मर्ज़ी है उस बंद की तशरीह करें। बंद और अशार में चॉइस होती है, आपकी मर्ज़ी है कि 2 अशार करें
या आपकी मर्ज़ी है जो एक बंद आया उस बंद की तशरीह करें। ये सवाल भी 5 नंबर का है। अगला सवाल जो है वो खुलासे का है। कोई भी 3 जो है वो चैप्टर आते हैं, 3 असबाक आते हैं, उनमें से किसी भी एक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी 3 चैप्टर आते हैं, 18 में से कोई 3 चैप्टर आते हैं, आपकी मर्ज़ी है किसी एक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें। अगला सवाल आता है मरकज़ी ख्याल का। हमारे पास टोटल जो सिलेबस में 8 नज़में हैं, 8 नज़मों में से कोई भी 3 नज़में आती हैं, 3 में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल लिखना है। यह सवाल 3 नंबर का है, कोई भी एक नज़म का। उसके बाद लास्ट है पैराग्राफ। कोई भी एक पैराग्राफ आएगा, सिंधी में लिखा होगा, आपने उसका उर्दू में तर्जमा करना होगा, और ये सवाल भी 3 नंबर का। मैं एकदम रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन सी के सवालात देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल आता है मजमून का। कोई भी 3 टॉपिक आएंगे, किसी एक टॉपिक पर मजमून लिखना होगा, 5 नंबर का। दरख्वास्त और ख़त में चॉइस होगी, ये भी सवाल 5 नंबर का है। अशार और बंद में चॉइस होगी, ये सवाल भी 5 नंबर का है। खुलासा सब असबाक का या मरकज़ी ख्याल में भी चॉइस होगी, कोई एक करना होगा, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नज़में, कोई भी 3 नज़में आपको दी जाएंगी और 3 में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें, और ये सवाल 3 नंबर का है। और आखिरी सवाल जो है, कोई भी सिंधी में पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ का उर्दू में तर्जमा करें।